नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से दोस्तों जुड़ जाएंगे हमारे साथ। रात के बज चुके 9 और रात के 9 बजे ये क्लास दोस्तों आपको मिल रही है। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए इसको दोस्तों शेयर। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि एकस्या समावेशी कक्षायाम बालः अस्मिन् अधिक प्रमादनम अचरन्ति। कहा गया कि एक बालक दोस्तों अगर समावेशी कक्षा में है तो वो सबसे ज्यादा प्रमाद या खुशी उसको कम मिलेगी दोस्तों। तो देखेंगे यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन क्या होता है, पठन के समय पर, लेखन के समय पर, भाषण के समय पर। दोस्तों अगर कोई भी बालक दोस्तों आपका समावेशी कक्षा में है, इंक्लूसिव क्लासेस में है, तो दोस्तों अधिक से अधिक वो प्रमाद कब करेगा दोस्तों, इन सभी में। दोस्तों क्या करेगा वो, इन सभी में दोस्तों प्रमाद या खुशी प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि व्याकरणम तावत सैद्धांतिकम तथा व्यवहारिकम इति वचनम भवान भवती क्रिय पर्यंतम समर्थयति। तो दोस्तों पूर्ण समर्थयति, पाक्षिक समर्थना, अंगीकार और एतद मिथ्यम वक्तुम न शक्यते। दोस्तों कहा गया कि ये एक मिथ है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी कि व्याकरण के बारे में दोस्तों, किसके बारे में, व्याकरण के बारे में दोस्तों, व्याकरण के बारे में कहा गया कि दोस्तों ये सैद्धांतिक है और पूर्णतः व्यवहारिक भी है। तो ये बात बिल्कुल दोस्तों मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दोस्तों जो व्याकरण होती है वो सैद्धांतिक होती है और कैसी होती है दोस्तों, व्यवहारिक भी होती है। आपका सही जवाब दोस्तों पहला वाला ऑप्शन हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि विद्यार्थिषु उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायाम रुचि संवर्धनाय अपेक्षितम किम नामम। दोस्तों विद्यार्थिनः पुस्तकानि पठितुं सूचिता भवेयु, विद्यार्थिभ्य मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम, विद्यार्थी अधिक श्रुतक लेखनम देयम और विद्यार्थिना व्याकरण ज्ञानस्य वर्धन कार्यम अस्ति। यहां पर दोस्तों आपके सामने प्रश्न क्या पूछा गया है कि विद्यार्थी उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर भाषा को रुचि संवर्धन करते हैं दोस्तों, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि विद्यार्थी दोस्तों अगर रुचि करते हैं दोस्तों भाषा को दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों वो क्या करते हैं, मौखिक रूप से विद्यार्थी क्या होंगे, अपना अधिक से अधिक दोस्तों विवरण देंगे। दोस्तों क्या देंगे, मौखिक रूप से अधिक विवरण देने का दोस्तों प्रयास करेंगे विद्यार्थी। यही दोस्तों रुचि को बढ़ाने का तरीका हो सकता है। आपका सही जवाब दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मौखिक प्रस्तुतिकरणम निम्नलिखितेषु कावा पद्धति योग्या नास्ति। भाई कहा गया कि मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण करने पर निम्नलिखित में से कौन सी योग्य पद्धति नहीं है। दोस्तों जब आप मौखिक रूप से प्रस्तुति कर रहे हो, जब आप मौखिक रूप से दोस्तों प्रस्तुति कर रहे हो, तो फिर वहां पर कौन सी चीज दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, योग्य पद्धति नहीं होगी। दोस्तों ऐसी कोई भी पद्धति जहां पर मौखिक रूप से रिप्रेजेंटेशन या मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग न किया जाए। आपने देखा स्वर प्रस्तुति, तो दोस्तों यहां तो स्वर की प्रस्तुति हो ही रही है। काव्य पाठ ये भी मौखिक होता है दोस्तों। मुखिम प्रस्तुति मतलब दोस्तों आमने सामने बैठकर हम दोस्तों फेस टू फेस बात करें, तो दोस्तों फेस टू फेस जब हम फेस टू फेस बैठेंगे तो फिर दोस्तों चुपचाप या चिट्ठी में लिखकर को तो पत्र लिखेंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि दोस्तों अब जो संकेत है, संकेत दोस्तों क्या होता है, हम संकेत दोस्तों बिना बोले भी, बिना मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण के भी हम संकेत दे सकते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आयोग ने दोस्तों इसी को सही माना है, प्रेजेंटेशन थ्रू द साइन लैंग्वेज। जैसे दोस्तों अब मुझे आ लिखना था तो मैंने क्या कर दिया, आ लिख दिया, लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत आ रही है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज होती है, ठीक। देखो अब यहां पर संज्ञानात्मक विकासार्थम मनुष्यणा कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्ण यत्ता मातृक्षीरम के नोक्तम। दोस्तों ये जो कथन है संज्ञानात्मक विकास मनुष्य के अंतर्गत दोस्तों मातृभाषा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो किसने कहा है ऐसा दोस्तों, ऐसा कथन दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, तो ऐसा जो कथन है ना दोस्तों वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि यदि छात्रा कस्यांचित भाषायां पठिता यस्याश्च
तेसाम अधिकारक सम्यक नास्ति तरहि। तरहि दोस्तों भाई यदि कोई छात्र भाषा को पढ़ने में क्या होता है दोस्तों, उस पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, भाषा को पढ़ लेता है लेकिन उस पर अधिकार नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर कोई भी बालक दोस्तों भाषा को पढ़ लेता है, ठीक है, भाषा को पढ़ लेता है और दोस्तों कहा गया उस पर उसका अधिकार नहीं है, तो भाई देखिए हो सकता है कि जो भी उसको भाषा थी दोस्तों उस पर उसको समुचित दोस्तों समुचित विचार ना हो, उसके पास अच्छे विचार ना हो दोस्तों, रट करके या अभ्यास करके उसने दोस्तों उस भाषा को पढ़ लिया हो, या फिर दोस्तों कि पठन में उसकी क्या हो, पठन में वो हेल्पफुल ना हो। तो आपका उत्तर दिया है आयोग ने दोस्तों क्या चीज, डी ऑप्शन। आयोग द्वारा क्या कहा गया दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा बेटा, डी होगा कि अगर दोस्तों इन सभी की संभावना पॉसिबल है दोस्तों, ऊपर दिए गए सभी कथनों की संभावना पॉसिबल है दोस्तों, मतलब अपने सही विचार प्रस्तुत नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, जब हमारा दोस्तों भाषा पर अधिकार नहीं होगा तो आप उपयुक्त विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, रट करके दोस्तों आप उसको रट करके अभ्यास करके आप उसको नहीं दे सकते। और कहा गया दोस्तों कि विद्यार्थी पढ़ने आसक्ति नश्यति, भैया सिंपल सी बात है कि विद्यार्थी पढ़ने में क्या है दोस्तों, पढ़ने में क्या है दोस्तों, पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए दोस्तों ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं कि भाषा शिक्षणे भाषाया आत्म साक्षरताया सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंशम अस्ति। भाई सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा होगा, आपने दोस्तों पढ़ना शुरू किया फटाफट से और बताना है आपको कि भाषा शिक्षण के लिए आत्म साक्षात्कार, मतलब दोस्तों हम लोग जो होता है ना इंटरव्यू टाइप दोस्तों, उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश कौन सा होगा दोस्तों। किसी भी भाषा के आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कथन मित्रों आपका सुनना और पढ़ना होता है दोस्तों। क्या होता है, सुनना और पढ़ना दोस्तों। केवलम जो हो जाता है ना, केवलम, ये तीनों ही दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, केवलम श्रवणम, ये हमको क्या कर देंगे दोस्तों, बाउंड कर देंगे। और दोस्तों हमको सीटेट क्या कहता है, हमको बाउंड नहीं होना। एक टीचर को दोस्तों सर्वांगीण विकास चाहिए, क्या चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार दोस्तों मतलब आत्म साक्षात्कार मतलब दोस्तों अगर किसी का आप इंटरव्यू लेते हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या हो जाता है, सुनना और पढ़ना दोस्तों, सुनना और पढ़ना दोस्तों। सुनकर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है या फिर दोस्तों आपस में बातचीत की जा सकती है, एक दूसरे से रूबरू हुआ जा सकता है, या फिर दोस्तों पढ़ करके, ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया आपने कुछ पढ़ लिया दोस्तों। अगला है भाषा शिक्षण अधिगम सामग्र्या अति मुख्य समस्या अस्ति। भाई सिंपल सी बात है कि भाषा शिक्षण क्या कहा गया दोस्तों प्रश्न में, कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत अधिगम सामग्री की अति मुख्य समस्या है दोस्तों। कौन सी मुख्य समस्या है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर आप आंसर को खोजने का प्रयास करेंगे। कौन सा दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया, कम समय में अधिक विषय के लिए दोस्तों कठिन बिंदु क्या हो जाते हैं, इससे समझ में आ जाते हैं दोस्तों, किससे, जो हमारा टीएलएम होता है उससे दोस्तों। कहा गया कि अधिगम सामग्र्या उचित विवरणम। अब देखो दोस्तों भाषा शिक्षण की अधिगम सामग्री में मुख्य समस्या क्या आती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग टीएलएम की आवश्यकता होगी। भाई मान लीजिए कि इंक्लूसिव क्लास है तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, आपको हर बच्चे के लिए आपको अलग अलग दोस्तों क्या चाहिए, उपकरण चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे के अकॉर्डिंग दोस्तों आप क्या है वहां पर उस समस्या का, ठीक है, उस समस्या का दोस्तों क्या कर पाएंगे दोस्तों, तभी आप उसका दोस्तों विवरण दे पाएंगे। यानी कि दोस्तों अधिगम सामग्र्या उचित विवरणम, भाई अधिगम सामग्री का उचित विवरण दिया जाए। मान लीजिए कोई दोस्तों मूक बालक है तो उसके लिए सामग्री अलग चाहिए, कोई दोस्तों लिखने में जिसको दिक्कत है उसके लिए सामग्री अलग चाहिए। मतलब हमको दोस्तों व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों के लिए क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धिमत्ता विद्यार्थिना उच्चारणम तथा शब्द ज्ञानम उत्तम भवति। भाई कहा गया कि बुद्धिमान विद्यार्थी का उच्चारण और शब्द ज्ञान दोस्तों क्या होता है, उत्तम होता है, उत्तम होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों, टडमन, फिशरेन और थाम्बिया, ये कथन दोस्तों तीनों के द्वारा दिया गया, एते सर्वे अपि। आगे चलते हैं दोस्तों,
कि शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरणापेक्षा उत्तम पद्धति अस्ति। शब्दानाम विवरणम, शब्दकोशम दृष्ट्वा विवरणम, वाक्येषु शब्द प्रयोग द्वारा अर्थान अनुमानित अवकाश कल्पन, और कहा गया दोस्तों कि भाषा शिक्षण माध्यमेन शब्दार्थना स्पष्टीकरणम। दोस्तों शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए, अर्थ स्पष्टीकरण के लिए सबसे उत्तम पद्धति कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर अगर आपको उस शब्द का, अमुक शब्द का दोस्तों आपको अर्थ अच्छे प्रकार से स्पष्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि उस शब्द का आप वाक्य में प्रयोग करके दिखाएंगे और उसका जो अनुमानित उत्तर होगा या अनुमानित अर्थ होगा उसको बताने का आप प्रयास करेंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों? तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि विभिन्न निम्नलिखितेषु मुद्रित पाठ्य वस्तु प्रयोगा अपेक्षा द्वितीय भाषा अध्ययनार्थम सहायकम किम। दोस्तों यहां पर कहा गया कि मुद्रित पाठ्य पुस्तक के प्रयोग की अपेक्षा दोस्तों दूसरी भाषा का अध्ययन सहायक होता है। लेकिन किसमें सहायक होता है दोस्तों? किसमें सहायक होता है? प्राकृतिक अभिगम में दोस्तों, भाषा प्रवाह में, व्याकरण अनुवाद पद्धति में और संदर्भो अभिगम में। दोस्तों आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 131 का सही जवाब क्या होगा। तो कहा गया दोस्तों कि मुद्रित पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा दूसरी भाषा का अध्ययन करना सहायक होता है दोस्तों भाषा प्रवाह में। दोस्तों किसमें सहायक होता है? लैंग्वेज इमर्शन में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसके द्वारा दोस्तों? आयोग के द्वारा। आपकी बहुत सारी बुकें दोस्तों क्या करती है इसको, बहुत सारी बुक्स दोस्तों क्या कर देती है? व्याकरण अनुवाद पद्धति कर देती है। ये दोस्तों बुक में दिया होता है जो कि बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है। आगे चलेंगे दोस्तों। दोषपूर्ण पठन अभ्यास का कारण दोस्तों अन्यतम कारणम भवति। दोस्तों क्या हो सकता है? अगर आप दोस्तों दोषपूर्ण दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप पठन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण दोस्तों क्या हो सकता है? दोस्तों दोषपूर्ण पठन का कारण हो सकता है कि अंगुली दर्शनम अथवा पठने अक्षरम संयोगार्थनम अंगुली दर्शनम। भाई दोषपूर्ण पठन अभ्यास किसके कारण हो सकता है? कि उंगली दिखा करके दोस्तों हम लोग पॉइंट से करते हैं दोस्तों, मतलब उंगली रख करके उस शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर दोस्तों आंखों के चक्षु के माध्यम से दोस्तों हम अक्षरों को देखने का प्रयास करते हैं। तो वो जो होता है आपका, वो आपका दोस्तों क्या होता है? दोषपूर्ण पठन अभ्यास का कारण हो सकता है। अगर दोस्तों कहीं पर उंगली चली जाती है, कहीं पर कुछ हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कहा गया कि शब्द ज्ञान पद्धति कृते शिक्षणम अधिगम समस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता भवति। भाई कहा गया कि शब्द ज्ञान पद्धति के शिक्षण अधिगम में समस्या है, तो निम्न में से उसको किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है? दोस्तों यदि कहीं पर भी किसी बच्चे को शब्द ज्ञान की पद्धति में दोस्तों क्या आती है, समस्या आती है, तो वहां पर दोस्तों हम उसको किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहां कहा गया कि उस बच्चे की अगर दोस्तों हमको टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टी है तो उसको दोस्तों दूर करने के लिए हमें दोस्तों शुद्ध उच्चारण का प्रयास करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? शुद्ध उच्चारण का प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से केवल क्या हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है कि वो निवारण हो सकता है। दोस्तों शब्द ज्ञान का जो निवारण है वो हो सकता है। कहा गया कि कौशल उद्देश्यु स्किल ऑब्जेक्टिव, मतलब दोस्तों किम निम्नलिखितम संबंध नास्ति पठनम लेखनम श्रवणम और भाषायाम आसक्ति। भाई कौशल का कौन सा उद्देश्य या किससे संबंधित नहीं है? तो कहा गया 134 का दोस्तों, देखिए भाषा के ये तो 4 कौशल होते ही, ये पढ़ना लिखना सुनना बोलना पढ़ना लिखना है ना, लेकिन दोस्तों भाषायाम आसक्ति मतलब भाषा के ऊपर डिपेंड रहना, ये दोस्तों कहा गया कि ये हमारा कभी भी कौशल का उद्देश्य नहीं होता। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है दोस्तों कि भाषा विकासम प्रभावितम कारकम अस्ति। भाई भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कहा गया कि स्वास्थ्य दोस्तों भाषा विकास को प्रभावित करता है,
बुद्धि भाषा विकास को प्रभावित करती है, व्यक्तिक असमानता भाषा विकास को प्रभावित करती है, और दोस्तों उपर्युक्त सर्वे अपी, यानी कि दोस्तों ऊपर दिए गए सभी, दोस्तों भाषा विकास को प्रभावित कौन करता है भाई, कहा गया कि ऊपर दिए गए सभी चीजें दोस्तों क्या करती है, भाषा विकास को प्रभावित करती है। साथियों यहां पर आपका अनअकैडमी पर एक कोर्स आ रहा है, आप में से जो साथी दोस्तों अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी टेट के बैच कोर्स को दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, वे सभी साथी इसको जाकर के इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको हर विषय के अलग अलग अध्यापक एजुकेटर्स दोस्तों यहां पर मिलेंगे, जिनके द्वारा आपको सब्जेक्ट में महारत हासिल कराई जाएगी। ठीक है, आप सभी टीचर्स के नाम देख पा रहे होंगे। ये कोर्स दोस्तों जनवरी 18 से शुरू हो रहा है दोस्तों, जनवरी 18 से कोर्स शुरू हो रहा है और 6 मार्च तक ये कोर्स चलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए एक बैच कोर्स और लेकर आ रहा है, जो कि यूपी टेट के लिए ही है दोस्तों। अब बात आती है कि सर प्लस पर कितने क्या क्या होता है, तो देखिए प्लस पर आपको सबसे पहले नोट्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, तो आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस दोस्तों आपको मिलती है। लाइव क्लासेस के अलावा दोस्तों आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। साथ ही साथ मित्रों अब बात आती है कि सर फीस कितनी ली जाती है, तो यहां पर दोस्तों आप फीस देखेंगे तो फीस बहुत कम है दोस्तों। आप अगर यूपी टेट से हैं या यूपी से हैं तो आप केवल यूपी टेट के पर्पज से मत लीजिएगा, आप इसको सुपर टेट के पर्पज से लीजिएगा। ठीक है, तो दिमाग में आता है सर सुपर टेट का कोर्स कितने टाइम में हो जाएगा, तो मित्रों समझने का प्रयास कीजिए, सुपर टेट आपका लगभग 1 साल के अंदर होना है, ये तो तय आप भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि यूपी टेट के बाद सुपर टेट होगा, कम से कम 2 महीने वो मैं लेके चलिए, और यूपी टेट का कम से कम 3 महीने का लेके चलिए। तो आप जो दोस्तों परचेज करेंगे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, वो 6 महीने या फिर दोस्तों 1 साल का परचेज कीजिए, 1 ईयर का। अब बात आती है कि सर ठीक है 6 महीने का परचेज करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, और अगर सर 1 साल का परचेज करते तो कितना पैसा लगेगा। दोस्तों 4800 रुपए आपके यहां से जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट आपको मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा आपको, डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा दोस्तों। 6 महीने आपको जो फीस लगेगी वो 3800 के आसपास कुछ लगती है, ये 4860 और ये 3880 रुपए के आसपास। यहां पर दोस्तों अनअकैडमी आपको डिस्काउंट देता है, वो रुपए में काट करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, 20% के अराउंड दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 10% डिस्काउंट दोस्तों आपको जो मिलेगा वो ये कोड यूज करने के तुरंत बाद दोस्तों लर्निंग टाइम आप डालेंगे। आप पहली बार भी क्लास अटेंड करने जाए अनअकैडमी प्लस पर, तो दोस्तों आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। अगर दोस्तों आपको कोई भी समस्या आती है, आप नहीं समझ में आया हो आपको कोई चीज, तो आप दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉल करके दोस्तों आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, 80 777 43 527। ठीक है, आप सीधा मुझसे पूछेगा कि सर अनअकैडमी प्लस पर क्लासेस करनी है कैसे करेंगे, तो आप इस नंबर पर सीधा सीधा कॉल कर सकते हो। इस 1 साल में दोस्तों जो भी आपके कोर्सेज आएंगे, चाहे यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, रीट का हो, दोस्तों आप किसी भी एजुकेटर की क्लास कभी भी ले सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हमारे पास 50 से 60 एजुकेटर की टीम है, और ये टीम दोस्तों आपके नोट्स को तैयार करती है, आपके दोस्तों बाकी सभी चीजों को दोस्तों आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो सभी साथी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।